देखिए क्या क्वेश्चन है, जेई 22 का क्वेश्चन है। समीशन n इक्वल टू 1 to 21 3 अपॉन 4n माइनस 1 4n प्लस 3। इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किए। इन दोनों का हमेशा डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 4। तो आप अगर चाहें, जैसे मैं अगर बोलता हूं ना 1/3 इंटू 1/3, तो इसमें डिफरेंस 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। मान लो डिफरेंस 4 होता, जैसे 1 और 5, 2 और 3 और 7 ले लो, तो आप लिखते 1/4। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर डिफरेंस देख लीजिए कितने का, उतने फैक्टर बना लीजिए। 3 तो कांस्टेंट है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 3/4 1/4n-1 माइनस 1/4n+3। अब जरा आप इसका एलसीएम लीजिए, तो 4n+3 माइनस 4n+1, ये कैंसिल, 1+3 4 से 4 कैंसिल। अब इसको यूज करिए n इक्वल टू 1 to 21 के लिए। तो 3/4 तो बाहर है। अब देखिए जब आप 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/7। जब 2 रखेंगे तो 8 माइनस 1 7 माइनस 1/11, ये कैंसिल। जब भी ऐसा कभी हो रहा तो एकदम से आप समझ जाना कि इसका पहला टर्म और आखिरी टर्म बचेगा। अब आखिरी टर्म क्या है, 21। तो 21 जब आप रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जब आप 21 रखेंगे तो क्या होगा, तो आप 21 रखें यहां पे जरा, तो ये हो गया 1/, इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसमें काम में आएगा। तो 84 प्लस 1 87, और ये मिलेगा माइनस का, सारे टर्म कैंसिल, तो आपको मिलेगा 3/4 1/3 माइनस 1/87। तो 3/4 एलसीएम आ गया 87, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 जा और 7 29 माइनस 1। तो ये मिला बेटा 3/4 इंटू 28/87, ये कैंसिल 29 टाइम, ये 7 टाइम, तो 7/29 इज अ राइट आंसर। राइट, 7/29 इज अ राइट आंसर। देखिए जेई का क्वेश्चन है, 86 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इंटीजर टाइप पे क्वेश्चन है। अब ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होता है तो आप बहुत क्विकली बता देते हैं ऑप्शन रख के, पर मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। करना ये कि आपको एंटी लॉग लेना है। लॉग बेस ए बी इक्वल टू, अगर लॉग बेस ए बी इक्वल टू अगर एक्स है तो बी इक्वल टू ए पावर एक्स होता है। तो आप सबसे पहले इसके लिए एंटी लॉग लेंगे, तो आपको मिलेगा लॉग बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स। वैसे आप थोड़े से भी लॉजिकली तरीके से सोचते तो इस पूरे का रिजल्ट आना चाहिए 5, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और इस 1 पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब लॉग बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1। अब फिर से ले लीजिए एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5 पावर 1। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आप स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं। डायरेक्टली सोचें तो आप ये बताइए कि ऐसा नंबर रखो जिसको रखने पे रूट मिले। जैसे अगर एक्स की जगह आपने मान लो 4 लिया, तो 9 प्लस 4, तो ये अपने आप ही 5 हो जाएगा। बट सॉल्व करना है तो आपको सिंपली इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा। यानी अब आप इसकी स्क्वायरिंग कैसे करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। अगर आप इसको ऐसा रख के करते हैं, आप करिए स्क्वायरिंग, तो x प्लस 5 इक्वल टू 25 प्लस एक्स माइनस 10 रूट एक्स, है ना। ये देखिए ये x x कैंसिल, ये इधर आ गया, तो 10 रूट एक्स इक्वल टू 20, यानी रूट एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 4। ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हुआ। देखिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 0 पी क्यू 2 क्यू क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर आर इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, तो आपको पी बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करने की जगह आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भी करेंगे तो काम होगा। जैसे पहले तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात करूं, जितनी जरूरत हो उतना ही लिखेंगे। क्यू माइनस क्यू आर, और इसका ट्रांसपोज करिए तो 0 2 क्यू आर पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस क्यू आर। अब जब आप करेंगे तो देखिए इधर उसका कंपेयर करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स से, तो पहली रो जो होगी वो क्या होगी, देखिए ध्यान से, इसका इस कॉलम के साथ करेंगे
तो 4q² प्लस आर स्क्वायर, राइट। और आप जब इसको कंपेयर करेंगे, मैं आपको ये बोलूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं 4q² प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगले रो का करते हैं इसके साथ इसका, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2q² माइनस आर स्क्वायर, और एक और बात पता चल गई 2q² माइनस आर स्क्वायर 0 है। इससे एक बात और पता चल गई कि आर स्क्वायर की वैल्यू, जो है वो 2q² है, यानी आप यहां पे बोल सकते हो 6q² इक्वल टू 1। तो एक तरह से q² की वैल्यू आ गई 1/6, राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई मुझे, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3। अच्छा, अब हमें पी भी लेना है, तो अगर मैं इस सेकंड, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो वो 1 से कंपेयर होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो करते हैं जरा, तो बताइए p² प्लस q² प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 1। अच्छा, p² को पूछा है तो q² की वैल्यू 1/6, आर स्क्वायर की 1/3 इक्वल टू 1, तो p² इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, तो 6 माइनस 1 माइनस 2, तो 3/6 मतलब 1/2। अब देखो p² है अगर 1/2, तो मॉड यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/√2। अब कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को पूरा पूरा करता, टाइम बढ़ जाता, तो आपकी टेक्निक्स पे आपको बहुत वर्क करना चाहिए, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए जेई में, और आपका 99 प्लस परसेंटाइल बन पाए। देखिए जेई का 2019 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लेट पी इज 139013001। ध्यान दें, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यू दिया है क्यू आई जे 3x3 मैट्रिक्स, ओके। क्यू इक्वल टू बोला है p की पावर 5 प्लस i3, और आपको बताना है Q21, ओके, सेकेंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अपॉन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ओके। मतलब इस यूनिट मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है, ये इक्वलेंट टू एक तरह से p पावर 5 ही होगा। तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो गया। p पावर 5 कैसे बताएंगे, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये टेक्निक बताता हूं। 139013001, अगर कभी भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट यहां आ रहा है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी p पावर n के लिए आप डायरेक्ट चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं 100 3n10 9 इंटू स्पेशल सीरीज बनती है n इंटू n प्लस 1/2 3n और 1, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या क्या बताना, जैसे p5 बताना है इसके लिए, तो p5 आपके लिए होगा, मैं बताता हूं 100, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए 1510, यहां होगा 9, और सिग्मा एन का फॉर्मूला लगता है यहां पर, याद रखिएगा सिग्मा एन का। तो 5 टर्म है तो 5 प्लस 1 6/2, ये कैंसिल 3 टाइम, तो 15 है ना, 15, तो 9 इंटू, क्योंकि ये सॉरी स्पेशल सीरीज से बनेगा, तो इसका आपको फिफ्थ टर्म बताना है, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, ओके। तो ये आ गया 15, वही सिग्मा एन, और यहां पर आ जाएगा 15 0, राइट। अब आपको क्या क्या बोला है, आपको क्या क्या बोला है बताइए, आपको बोला है Q21, मैं आपको पूरा डिटेल भी एक्सप्लेन करूंगा। तो Q21 हो गया 15, 31 हो गया 9 इंटू 15, 32 हो गया 15। अब 15 कॉमन ले लीजिए तो कैंसिल, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, तो योर आंसर इज 10। अब मैंने क्या बताया वो समझाता हूं एक बार। अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया, लाइक 1 1 1 0 0 0, मान लीजिए यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। तो अगर आपको इसको nth टर्म के टर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे a पावर n 100 na 10 a स्क्वायर इंटू सिग्मा एन स्क्वायर na 0 सॉरी 1। आप करिएगा, आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहां पर एक्चुअल में स्पेशल सीरीज बनती है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहां पे कुछ और भी दे दूं, ए
1 0 0 1 1 0, मान लो 2 2 और यहाँ पर लिख दूं 4, और आपसे पूछूं कि A10 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 0 0, 2 इंटू 10 1 0, 4 इंटू सिग्मा एन यानी n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 11/2 यानी 55, 2 इंटू 10 1। ये आपके लिए काफी यूजफुल ट्रिक होगी, ध्यान रखिएगा।